हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले 5 दिनों से आप सभी लोग मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से रूस और यूक्रेन के बीच जो लगातार वॉर चल रही है उसके बारे में तो सुन भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। तो दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच आखिर युद्ध हो क्यों रहा है, युद्ध का असली कारण क्या है दोस्तों, ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं, एक जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि आखिर ये युद्ध हो क्यों रहा है, कारण क्या, युद्ध क्या। तो कारण को जानने से पहले दोस्तों हमें जानना होगा कि ये जो यूक्रेन और रूस हैं आखिर ये आते कहां से हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें तो रूस और यूक्रेन जो है वो 1991 की अगर हम बात करें 1991 में यूएसएसआर, जी हाँ यूएसएसआर यानी यूनियन सोवियत सोशल रिपब्लिक यानी सोवियत संघ का जब विघटन होता है तो रूस और यूक्रेन का जन्म होता है। यहाँ पर जन्म मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे पहले दोस्तों जो है रूस भी और यूक्रेन भी दोनों एक संयुक्त गणराज्य के हिस्सा थे जिसका नाम था सोवियत संघ। जब 1991 में कोल्ड वार, जिसे आप लोग शीत युद्ध कहते हैं, यह समाप्त होता है और अमेरिका पूरी दुनिया पर एक छत्र राज काम कर लेता है, तो ऐसे में शीत युद्ध का विघटन हो जाता है और विघटन होने के बाद अमेरिका नंबर 1 देश बन जाता है। आप कह सकते हैं कि एक ध्रुव विश्व का मालिक बन जाता है। तो अब जब यूएसएसआर का जब विघटन होता है तो यूएसएसआर जो है इससे पहले 15 गणराज्य जो मिलकर बना था, अब ये 15 गणराज्य जो है अलग अलग स्वतंत्र हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अलग अलग स्वतंत्र हो जाते हैं। अब इन्हीं में से एक जो बड़ा सबसे बड़ा राष्ट्र होता है, सबसे बड़ा राष्ट्र होता है दोस्तों, वो होता है रसिया यानी रूस। और उसी के साथ एक और इन्हीं 15 राज्यों में से गणराज्यों में से एक राज्य होता है, उसका नाम होता है यूक्रेन यानी रूस। इन 15 गणराज्यों में से सबसे बड़ा राष्ट्र जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी दर्जा दिया गया है। दूसरी तरफ यूक्रेन इसी गणराज्यों में से एक स्वतंत्र राष्ट्र बनता है, यानी 15 जो गणराज्य निकलते हैं उनमें से सबसे बड़ा रूस होता है और यूक्रेन होता है। अब जब दोनों देश एक ही गणराज्य से निकले हैं, एक ही गुट से निकले हैं, तो आपस में लड़ क्यों रहे हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, वो है नाटो। नाटो की चर्चा भी हम बाद में करने वाले, थोड़ी देर पहले समझ लेते हैं यूक्रेन की स्थिति। अगर हम दोस्तों यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन की अगर हम सीमा की बात करें तो यूक्रेन की सीमा दोस्तों, जो यूक्रेन की जो पश्चिमी सीमा है, ये जो पश्चिमी सीमा है ये यूरोपीय कंट्रीज लगती है ना, यूरोपीय कंट्रीज, जितने भी यूरोपीय कंट्री है वहां से लगती है। और इसकी जो पूर्वी सीमा है यूक्रेन की, ये लगती है दोस्तों किससे? रूस से। जी हाँ, पश्चिमी सीमा यूरोप से और पूर्वी सीमा लगती है रूस से। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं सबसे बड़ा सीमा विवाद है। आप ठीक वैसे ही कह सकते जैसे भारत पाकिस्तान, ठीक है, भारत चीन, भारत बांग्लादेश के सीमा विवाद था, ठीक वैसे ही इन प्रकार भी इनका एक सीमा विवाद सबसे बड़ा कारण है इस युद्ध का। और इस युद्ध का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है दोस्तों नाटो या नाटो, जिसकी स्थापना 1949 में, जी हाँ 1949 में नाटो की स्थापना होती है। नाटो का नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये एक सैनिक संगठन है जो अमेरिका के द्वारा स्थापित किया गया है। उसमें 30 से अधिक सदस्य हैं और इसका मेन मोटिव क्या है दोस्तों, अगर इस नाटो की किसी भी कंट्री पर आक्रमण होता है तो नाटो के सभी देश उस कंट्री पर आक्रमण करेंगे जिसने नाटो की कंट्री पर आक्रमण किया है। अब दूसरी बात दोस्तों, नाटो की जो सैनिक सेना है वो 30 लाख से अधिक सेना है, यानी नाटो के पास अगर सेना की बात करो 30 लाख से अधिक है, जबकि रशिया के पास दोस्तों 12 लाख से अधिक सेना है। अब यूक्रेन जो है लगातार नाटो के सदस्य बनने की कोशिश कर रहा है या नाटो का सदस्य बनना चाहता है, और अमेरिका जैसे जो बड़े राष्ट्र हैं वो यूक्रेन को नाटो के सदस्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और यही विवाद का सबसे बड़ा कारण भी है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए जो यूक्रेन में इतना बड़ा हिंसा हो रही है, इतनी बड़े युद्ध चल रहा है, इतने बड़े लोग संख्या मारे जा रहे हैं, उसका जो सबसे बड़ा कारण है वह है अमेरिका, या आप उसे अप्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं दोस्तों नाटो सबसे बड़ी वजह है। रूस का मानना है कि भाई, रूस कहता है कि मैं युद्ध को समाप्त कर दूंगा यदि नाटो मुझे लिखित में दे कि वो यूक्रेन को कभी भी सदस्य नहीं बनाएगा। यहाँ ठीक है,
रूस जो है यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनने देना चाहता है। इवन रूस का कहना है कि वो सभी यूरोपीय राष्ट्र जो अब यूरोपियन यूनियन के सदस्य नहीं हैं या जो पहले सोवियत गणराज्य के हिस्सा थे, वो उन सभी सदस्यों को जो है अमेरिका जो है नाटो का सदस्य नहीं बनाएगा, क्योंकि इससे रूस की जो सीमा है वो असुरक्षित हो जाएगी। अगर बात करें तो हमने कहा जो यूक्रेन है उसकी सीमा रूस से मिलती है, तो अगर मान लेते हैं नाटो का सदस्य यूक्रेन बन जाता है तो नाटो के जितने भी सैनिक हैं वहां पर यूक्रेन की सीमा पर जो सैनिक डिप्लॉय कर दिए जाएंगे, वहां पर स्थापित कर दिए और नाटो की तरफ से मिसाइल और तमाम प्रकार के हथियार वहां पर स्थापित कर दिया जाएगा। इससे रूस यानी मॉस्को डायरेक्ट जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जो है निशाने पर हो जाएगा। जैसे 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट कह रहा ना, ठीक वैसे ही अगर नाटो का सदस्य यूक्रेन बन जाता है तो रूस पर जो है डायरेक्ट निशाना हो जाएगा, यानी वहां पर मिसाइलें तैनात कर देंगे और जब मर्जी नाटो चाहे, जब मर्जी अमेरिका चाहे रूस पर आक्रमण कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा जो विवाद है वह है सीमा विवाद, और ये मामला है सुरक्षा का, जो रूस कहता है कि भाई अगर यहां पर सैनिक डिप्लॉयमेंट होगी तो मेरी सुरक्षा सबसे पहले खतरे में हो जाएगी, तो मैं अपनी सुरक्षा के लिए ये समझौता बर्दाश्त नहीं करूंगा। जबकि यूक्रेन कहता है कि भाई हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं, हम किसी भी देश के साथ संधि कर सकते हैं, आप हमें नहीं रोक सकते। रूस जो है यूक्रेन को एक वैसल स्टेट का मतलब होता है, रूस जो कहता है कि भाई यूक्रेन को वैसल स्टेट बनाना चाहता है। वैसल स्टेट मतलब होता है कि आप एक स्वतंत्र राष्ट्र होंगे, यानी आपको अपने आंतरिक मामले, अपने आंतरिक फैसले लेने का अधिकार होगा, बट आप विदेश नीति पर फैसले नहीं ले सकते हैं। तो इस तरह रूस यूक्रेन को बनाना चाहता है। इसकी शुरुआत अगर हम बात करें तो 2014 में, तो इसकी शुरुआत जो दोस्तों कब हुई थी, 2014 में इसकी शुरुआत हो गई थी, जब रूस ने यूक्रेन के एक सीमावर्ती क्षेत्र क्रीमिया पर अधिकार कर लिया। यहाँ क्रीमिया पर उसने अधिकार कर लिया, उसको स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया, क्योंकि जो क्रीमिया के जो लोग अधिकतर रूसी भाषा बोलते हैं, और ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पर रशिया द्वारा जो है अलगाववादी भावना पनपाई गई, या वहां पर सेपरेटिस्ट को ज्यादा बल दिया गया। इससे वहां पर 2014 में क्रीमिया पर रूस ने अधिकार कर लिया। ठीक ऐसे ही रूस अब यूक्रेन के दो और जो क्षेत्र हैं वहां पर भी सेपरेटिस्टों की या अलगाववादियों की मदद कर रहा है, और वहां पर रूस ने पूरी तरीके से दुनिया के सामने कह दिया कि वो क्या है, वो स्वतंत्र यानी रिपब्लिक है यूक्रेन से। तो ऐसे में मामला जो सबसे बड़ा है वो है सीमा का, क्षेत्र का, और जो सबसे बड़ा कारण है वो है दोस्तों किसका, नाटो। नाटो के हमने आपको स्थापना 1949 में थी, और नाटो के जवाब में ही संयुक्त सोवियत संघ यानी जो यूएसएसआर ने एक सैनिक गठबंधन इसने भी किया था, उसका नाम था क्या, तो वार्सा पैक्ट। हालांकि वार्सा 1991 में समाप्त हो जाता है जैसे सोवियत संघ विघटन होता है, लेकिन नाटो के अभी भी 30 से अधिक सदस्य, और नाटो जो है अपनी सदस्य संख्या का विस्तार करना चाहता है। नाटो का मानना है कि भाई वो उन छोटे देशों का हिमायती है। अगर नाटो छोटे देश की हिमायती है तो रातों रात अफगानिस्तान को छोड़कर भाग नहीं आता। अगर हिमायती इतना है तो नेपाल को अपना सदस्य क्यों नहीं बनाता? क्यों? वो उन्हीं राष्ट्रों पर फोकस कर रहा है जिसकी सीमा कहीं न कहीं रूस से लगती है, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ी लड़ाई है दोस्तों, वो लड़ाई है एक क्षेत्रवाद की, एक ध्रुवीय विश्व को दोबारा से कायम करने की, जो इससे पहले अमेरिका एक ध्रुवीय विश्व पर राज कर रहा था। अब अमेरिका को चुनौती दो राष्ट्र दे रहे हैं, रूस और चाइना दोनों, यानी चाइना भी रूस को सपोर्ट कर रहा है और एक और देश है सऊदी अरेबिया भी रूस को सपोर्ट कर रहा है। यानी ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पर फिर लड़ाई जो है वो हो रही है। लड़ाई किसकी? एक ध्रुवीय विश्व की लड़ाई। दुनिया कोई भी तमाम प्रकार के एंगल से दे, बट दोस्तों मेरे हिसाब से जो लड़ाई वो दोबारा से एक ध्रुवीय विश्व काम करने की। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यूक्रेन को बस कह सकते हैं कि लॉलीपॉप, एक लेमन जूस थमाया गया, वो है नाटो की सदस्यता को लेकर, जिसको यूक्रेन समझ नहीं पाए। या इवन आप कह सकते हैं कि यूक्रेन अगर नाटो का सदस्य नहीं बनने के लिए हामी भरता तो ऐसे में यह युद्ध नहीं होता। या आप यूं भी कह सकते हैं भाई यूक्रेन तो स्वतंत्र राष्ट्र है, वो किसी भी देश का सदस्य बने या ना बने, इससे रूस का क्या मतलब? बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ पर अगर जियो पॉलिटिक्स की बात करें, अंतरराष्ट्रीय राजनीति की बात करें, यहाँ पर संधि और समझौते, एक देश की संधि का जो है फर्क दूसरे देश पर बहुत ज्यादा पड़ता है। ये आप हमारे देश भारत में भी देख सकते हैं, ऐसा बहुत बार हुआ भी है। कारण मेरे हिसाब से कारण जो सबसे बड़ा दोस्तों वो क्या है? नाटो, अमेरिका भले ही यूक्रेन को सेना की मदद के लिए बोल रहा है, हथियार देने की मदद बोल रहा है, बट प्रत्यक्ष रूप से वो तब तक नहीं कार्रवाई कर सकता जब तक
यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं बन जाता। ऐसे में अगर नाटो जो है वहां पर रूस में आक्रमण करेगा तो थर्ड वर्ल्ड वार कंफर्म है, गारंटी है। और इवन अभी तो रूस के राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन है, उन्होंने खुला कह दिया है कि भाई आप लोग जो है न्यूक्लियर अटैक के लिए तैयार है। उन्होंने अपने न्यूक्लियर दस्ते को जो है एक अलर्ट पर रख दिया कि आप कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। यानी दुनिया दोबारा से 1945 के बाद फिर से एक बार फिर परमाणु बम के चपेट में आ सकती है, जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हम शांति की अपील करते हैं, दुनिया में शांति सद्भाव रहना चाहिए और शांति से सब कुछ हल किया जा सकता। युद्ध से कभी किसी को कुछ भला नहीं होने वाला है। यहाँ पर युद्ध रोकने की जो इसकी सबसे बड़ी कवायद थी वो थी यूएनओ, जो पूरी तरह से विफल हो गया। ठीक वैसे ही जैसे राष्ट्र संघ विफल हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वार को रोकने पर। तो क्या अब दोबारा से संयुक्त राष्ट्र संघ के उस उद्देश्य पर, उस नियत पर एक बार फिर से प्रश्न चिन्ह लग गया है, जब रूस और यूक्रेन जो है दोबारा से वो युद्ध में अपने आप को झोंक दिए, या कह सकते झोंक दिए गए हैं किसी के द्वारा। तो ये सारी चीजें दोस्तों अगर हम देखें तो एक प्रकार से अधिकार की है, एक क्षत्रिय राज की है, विश्व पर राज करने की चेष्टा की। इधर रूस का है ना कि भाई जो नाटो है वो किसी भी उन संगठनों को सदस्य नहीं बनाएंगे जो पहले सोवियत गणराज्य के हिस्सा थे। इवन आप कह सकते हैं कि रूस जो है दोबारा से उन गणराज्यों पर इकट्ठा या हावी होने की कोशिश कर रहा है, या साम्राज्य का विस्तार कर रहा है जो पहले गणराज्य के भाग हुआ करते थे यूएसएसआर के। तो यहाँ पर दोनों देश यहाँ पर दोस्तों अपनी अपनी सीमा का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। इस विश्व इतिहास की अगर हम बात करें तो फिर से दुनिया उसी दोराहे पर खड़ी हुई है जहां पर शांति और युद्ध हो रहा है। ये दोनों की चीजें हैं और तमाम चीज देखेंगे दोस्तों की तमाम मीडिया चैनल्स पर, तमाम जगहों पर एक ही बात हो रही है, वो टीआरपी की। दुनिया के तमाम देशों की मीडिया, उन्हें युद्ध के मतलब से कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें बस कवरेज करने से मतलब होता है। जिस फैमिली के लोग युद्ध में हैं, जिस फैमिली के लोग युद्ध में अपने प्राण निछावर कर रहे हैं, उनसे जाकर पूछे कि युद्ध का मतलब क्या होता है, क्या वो युद्ध चाहते हैं या नहीं। मीडिया का काम बस टीआरपी खेल रह गया है, जो बिल्कुल भी बहुत सही नहीं कहा जा सकता है। बहरहाल दोस्तों यहाँ पर हमें समझना होगा कि शांति ही सबसे अच्छा रास्ता है और शांति स्थापना कैसे की जा सकती है। इसका जो सबसे बड़ा स्थापित करने के जो अगर शांति स्थापन होगा या शांति की बात की जाए तो वो एक ही देश कर सकता है, वह खुद रूस। और नाटो में इसमें भी आगे आ सकते हैं और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी इसमें भूमिका होगी। तो ये अगर तीनों फिर से एक राह पर आते हैं तो हो सकता है शांति की स्थापना, शांति की बहाली हो जाए। हालांकि बेलारूस में शांति की दोनों देशों के बीच बैठक की चर्चा की गई, हो सकता है वहां पर कुछ दोस्तों हल निकले, बट अभी कुछ हल निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, बहुत सारे हताहत आगाज़ी हो चुकी, बहुत सारे लोग जो है मारे जा चुके हैं, बहुत सारे सैनिक इवन दोस्तों सिविलियन मारे जा चुके हैं। तो ऐसे में शांति कब स्थापित होगी दोस्तों, ये बहुत ज्यादा सोचने के विषय। जल्दी से जल्दी इस पर कुछ निर्णय फैसला लिया जाए, नहीं तो हताहत या आगजनी और बढ़ सकती है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं तमाम दुनिया के बड़े नेताओं से कि वो शांति कायम रखने में अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।